નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને ગરવી ગુજરાત સાથે હું છું કશિશ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ એક સવાલથી કે શું નીતિશ જીતશે વિશ્વાસ? બિહારમાં નીતિશ સરકારનો થોડીક જ વારમાં ફ્લોર ટેસ્ટ શરૂ થશે। સ્પીકર સામે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। અત્યારે ડેપ્યુટી સ્પીકર ચલાવી રહ્યા છે ગૃહની કાર્યવાહી। કુલ 7 ધારાસભ્યો વિધાનસભામાં ગેરહાજર છે। ભાજપના 3 અને જેડીયુના 2 ધારાસભ્યો ગેરહાજર છે। આરજેડીના 2 ધારાસભ્યો નથી પહોંચ્યા વિધાનસભા। આરજેડીના ચેતન આનંદ અને નીલમ દેવી સાથ આપશે નીતિશનો તે વાત પણ સામે આવી છે। संवाददाता देवनाथ पांडे अपनी साथ लाइव जुड़ाया है। देवनाथ, थोड़ी ही देर में फ्लोर टेस्ट शुरू होगा, क्या अपडेट मिल रही है? कौन कौन से विधायक अभी आए हैं, एब्सेंट है, क्या अपडेट है बताएं। कशिश, देखिए थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अपना विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार या फिर एनडीए गठबंधन ये चाह रही थी कि जो मौजूदा स्पीकर हैं पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए और उसे पारित कराया जाए, और इसी लिहाज से पहले स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और फिर बाद में डिप्टी स्पीकर आते हैं और जो सदन की कार्रवाई अभी चल रही है वो डिप्टी स्पीकर चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखने को मिल रहा है कि अब जब नीतीश कुमार अपना फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत पेश करेंगे, विश्वास मत पेश करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा, अब से हम अगर 1 घंटे पहले की तस्वीरों का जिक्र करें तो विधानसभा के बाहर जिस तरह से आरजेडी के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं देखने को यह तो जरूर मिला कि तेजस्वी यादव जिस तरह से पहले इस बात का दावा कर रहे थे कि खेला वो बहुत बड़ा बिहार में करने वाले हैं, लेकिन जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हैं तो उनके इस दावे पर कहीं ना कहीं बट्टा लगता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि बीजेपी के विधायक भी हैं, जेडीयू के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक, बहुत विधायक ऐसे हैं जो अभी भी विधानसभा नहीं पहुंचे। सुबह से ही उनको लेकर ये दावे किए जाते रहे हैं कि वो रास्ते में है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन वो विधायक कहां हैं इस बात की जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान देखें तो आरजेडी को ही होना है, क्योंकि बीजेपी के पास 122 का जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा आगे है बीजेपी प्लस जेडीयू, यानी एनडीए के पास जादुई आंकड़े से ज्यादा विधायक हैं। अगर 2 विधायक नहीं भी आते हैं तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी या महागठबंधन की हम बात करें, उनके 2 विधायक क्यों नाराज हैं? और जिस तरह से सुबह एक खबर आ रही थी कि एक विधायक जिनका नाम संजीव बताया गया, डॉक्टर संजीव, उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस ने डिटेन किया था। इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि वो जेडीयू से निकलकर वो आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह रही कि उन्हें पुलिस ने डिटेन किया। हालांकि जेडीयू के नेता इस बात को खारिज किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, हम सब विधायकों को अपने प्रशिक्षण के हेतु इकट्ठा करके रखे थे। लेकिन देखिए सवाल वही है कि अभी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, डिप्टी स्पीकर ने पूरा जिम्मा संभाल लिया है, तो नीतीश कुमार को अगर हम ये कहें कि एक पाला उन्होंने पार किया, यानी कि एक जीत उन्होंने दर्ज की जो स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि विधानसभा को चलाने में स्पीकर का सबसे बड़ा रोल होता है, और नीतीश कुमार की पार्टी के अगर स्पीकर होंगे तो नीतीश कुमार को इसका फायदा भी मिलने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब अब से कुछ देर बाद विश्वास मत पेश करेंगे, फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार या फिर एनडीए की जो विधायकों की संख्या है वो ज्यादा होगी, वो कहीं ना कहीं देखने की बात होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह यही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर जो शिकन देखने को मिल रही है वो शिकन कब खत्म होती है, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में वेंटिलेटर पर है, और नीतीश कुमार शायद कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी कभी यहां तो कभी वहां। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने जो वादा किया है, बीजेपी खेमे से जो वादा किया है, वो उसे तोड़ेंगे नहीं। हालांकि जीतन राम मांझी राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और हमें याद है जब इससे पहले भी विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के लिए काफी अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, तो मांझी वो बात भी नहीं भूले होंगे। हालांकि राजनीति में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति में देखने को मिलता है दोस्त कब दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन कब दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जीतन राम
राम मांझी को लेकर इसलिए आशंका जताई जा रही है क्योंकि जीतन राम मांझी अगर उनके जो 4 विधायक हैं, उनकी हम पार्टी के 4 विधायक हैं, तो मांझी पहले इस बात की डिमांड कर चुके हैं कि उन्हें 2 मंत्रालय चाहिए और 2 मंत्रालय अगर नहीं मिलता है तो दूसरी तरफ यानी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। तो मांझी मोदी के उस दिए गए वादे को पूरा करते हैं या फिर मौका देखते ही पाला नीतीश कुमार की तरह बदलते हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन अभी मौजूदा सिनेरियो अगर हम देखें, नीतीश कुमार जब फ्लोर टेस्ट के लिए, विश्वास मत के लिए आएंगे तो अभी तो कहीं से इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है कि नीतीश कुमार उस फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होते हैं। यानी नीतीश कुमार विश्वास मत जब पेश करने के लिए आएंगे तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन इससे इतर एक बयान जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का निकलकर सामने आ रहा है और वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर इतना तो जरूर समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के हाथ में अब कुछ नहीं है, उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है और वो अब एक तरह से हम ये कहें राजनीतिक भाषा में कि ताबूत की आखिरी कील तेजस्वी यादव उसे अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो और वही डिप्टी स्पीकर भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव की उन बातों का अब शायद कोई मतलब नहीं रह जाता जो तेजस्वी यादव अब से लगातार जी देवनाथ, आप जुड़े हुए रहना हमारे साथ।